Hello बच्चों, let's read a given question. The question says when a wire is stretched to double its length, option A given as strain is unity, option B given as stress is equals to Young's modulus of elasticity, option C its radius is halved, option D Young's modulus is equals to twice the elastic energy per unit volume. So to understand the given question we need to first understand about the basic understanding of stress and strain. So अगर हम बात करते हैं strain की, so strain basically क्या लिखा जाता है? Strain is change in, अगर हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें सो वी कैन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें सो वी कैन से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट. So just we will be writing the expression that is delta L upon L. This is about the longitudinal strain. Also we know modulus of elasticity जिसमें we have studied about Young modulus. So Young modulus basically क्या होता है? It is a longitudinal stress upon longitudinal strain. Longitudinal stress is nothing but it is force per unit area, एंड स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो इट विल बी एल अपॉन डेल्टा एल. ठीक है ना. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, उसके नीचे स्ट्रेन आएगा डेल्टा एल अपॉन एल. सो दिस रिजल्ट वी विल बी गेटिंग फॉर यंग मॉड्यूलस. ठीक है. ऑल्सो अबाउट इलास्टिक एनर्जी वी कैन से इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डिनोटेड विथ यू. ठीक. ये आता है हमारे पास हाफ इंटू इसका एक्सप्रेशन, जस्ट वी नीड टू रिमेंबर स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, राइट. अब यहाँ से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग यंग मॉड्यूलस का रिलेशन. सो दीज आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे फ्रॉम द क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, यानी वायर की लेंथ डबल हो गई, यानी डेल्टा एल दैट इज चेंज इन लेंथ विल भी बराबर हो जाएगी वायर की लेंथ की, राइट, दैट इज एल. सो हम स्ट्रेन को क्या लिख पाएंगे? स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल, सो इट विल बिकम वन. डेल्टा एल तो एल हो गया, सो एल अपॉन एल विल बी वन. अब स्ट्रेन हमें यूनिटी मिल गया, सो वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक. अब वी ऑल्सो नो कि यंग मॉड्यूलस इज व्हाट? स्ट्रेस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो स्ट्रेन की वैल्यू तो वन हो गई, सो स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर आ गई? y के बराबर आ गई, राइट. दैट इज यंग मॉड्यूलस के बराबर आ गई. सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. अब हम बात करते हैं इलास्टिक एनर्जी की, पहले बात कर लेते हैं. यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अब यहाँ पे अगर वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एज वन, और वी नो कि इलास्टिक एनर्जी इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, राइट. स्ट्रेन तो हमें वन मिल चुका है, ठीक है ना. सो स्ट्रेन की जगह हम वन लिख देंगे, और वी कैन से हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह भी वी कैन राइट यंग मॉड्यूलस. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेस की जगह यंग मॉड्यूलस सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो यंग मॉड्यूलस विल बी ट्वाइस ऑफ एनर्जी इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की, इट्स रेडियस इज हाफ्ड. सो फॉर चेकिंग दिस वी नो के लेंथ ऑल्दो इसकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ वी कैन से कि एरिया पे भी कुछ फर्क पड़ेगा, एंड वी कैन से द टोटल वॉल्यूम विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट. सो वी कैन से वॉल्यूम इनिशियल विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल, राइट. सो दिस विल इंडिकेट दैट area initial into length initial will be equals to area final length final, right. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? area initial that is cross sectional area की बात हो रही है, so ri का square upon pi r final का square will be equals to l final upon li. length तो डबल हो जा रही है, ठीक है ना. so twice of li कैंसिल हो जाएगा, so 2 बचेगा यहाँ पे, pi will also get cancel out. अब यहाँ से we can see हमसे बोला जा रहा है इट्स रेडियस इज हाफ्ड, यानी कि आर एफ को हम क्या लिख सकते हैं? आर एफ को वी कैन राइट आर आई बाई रूट टू, राइट. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो फाइनल रेडियस है वो हाफ नहीं हो रहा है, बल्कि वन बाई रूट टू टाइम्स ऑफ इनिशियल हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज द case we are getting, but it is saying that its radius is half, so this is incorrect. So only A, B, and D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.